हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर आज आप सब लोगों के लिए किस तरह से फास्ट लर्नर बना जाए इसके टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ। इसके 7 इफ़ेक्टिव वेज टू बी अ फास्ट लर्नर। तो बने रहिए मेरे साथ, समझिए जो 7 वेज मैंने दिए हैं यहाँ पे। 7 अलग अलग तरीके से हम किस तरह से लर्निंग अपने आप को सूटेबल हो उस तरह वो सब पॉइंट्स को माइंड करके किस तरह से हम कर सकते हैं और हम भी अचीवर बन सकते हैं, इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। आजकल सभी मेरी वीडियोस स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ही बनती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 2020 का साल स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो हर सब के लिए बहुत ही हरेसमेंट वाला रहा, पर स्टूडेंट्स जो भी अपनी करियर बनाने जा रहे हैं उनके लिए जब स्कूल्स कंटिन्यू नहीं है, क्लासेस कंटिन्यू नहीं है, उनकी स्टडीज़ ऑनलाइन चल रही है, पर सबके घर में स्टूडेंट है और सब जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ क्या रिज़ल्ट दे सकती है। तो इन सब हालात के साथ स्टूडेंट्स को फ्रस्ट्रेशन आएगा। बहुत कम लोग समझते हैं ये, सबको यही लगता है कि ऑनलाइन तो पढ़ाना। उनकी लिमिटेशंस, स्टूडेंट्स की लिमिटेशंस को कोई लिमिटेशंस समझता ही नहीं है। वो समझते हैं कि स्टूडेंट है तो उनको तो हर तरह से कर ही लेना चाहिए, फिर उनको कोई लिमिटेशन नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होता ना, सबको लिमिटेशंस होती है, तो उनको क्यों नहीं, पर उनको लिमिटेशन होती है ऐसा कोई समझने को तैयार नहीं होता। पर मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझती हूँ, तो मुझे लगता है और ये सब कुछ उनको हेल्पफुल हो, इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें पेपर किस तरह से लिखा जाए, फिर वो कोई भी मोस्ट IMP सब्जेक्ट हो, जैसे कि मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर और कोई भी सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स किस तरह से पेपर लिखे और अपना काम आसान बना सके, किस तरह से मेमोरी को शार्पन बना सके, किस तरह से लर्निंग कर सके, किस तरह से याद करना सीखे। इसी तरह की सभी वीडियोस हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको। और ये सब वीडियोस इसीलिए बन रही है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल बन सके। आज भी मैं एक अलग वीडियो इसी तरह की लेके आई हूँ जिसके है 7 इफ़ेक्टिव वेज टू बी अ फास्ट लर्नर। किस तरह से फास्ट लर्नर बना जाए, क्योंकि जैसे ही स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट हुई, एग्ज़ाम्स को लेके स्टार्ट हुई है, तो सभी स्टूडेंट्स को यही स्ट्रेस आता है, यही फ्रस्ट्रेशन होता है और यही सबकी एक्सपेक्टेशन को साथ में रख के किस तरह से वे अचीवर बने, ये मन ही मन का टेंशन रहता है। उनकी टेंशन को कोई वेटेज नहीं मिलता, ये इनका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी रहता है। तो उनको वेटेज करते हुए मैं जितना हो सके उनके लिए आसान तरीके ढूंढ के वीडियोस बना के अपलोड करती हूँ। तो बने रहिए स्टूडेंट्स मेरे साथ और अपने आप को अचीवर बनाने के लिए हेल्प लीजिए हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर के वीडियोस से, ठीक है? तो देखिए, चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति जन्म से ही न तो गुड ग्रास्पिंग पावर्ड होता है, न तो 100% कॉम्प्रीहेंड, लेकिन व्यक्ति ऐसा बन जरूर सकता है। बस उसके लिए उसको थोड़ा सा धीरजवान और थोड़ा सा मेहनतू बनना ज़रूरी है। तो क्या करना है? सबसे पहले मन बनाओ जो भी पढ़ना है, फिर चाहे वो स्कूल की बुक हो या कुछ भी अदर रीडिंग। हम जब मन लगा के पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद से मन उसमें से हटता नहीं है। तो मन बना के पढ़ने का स्टार्ट करो। ट्राई इट विल वर्क। आपको भी लगेगा कि हाँ, ध्यान से करते हैं तो
हो जाता है। और जब कोई फोर्सफुली पढ़ने को बैठाते हैं और हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ भी नहीं होता, 0% वर्क होता है। तो मन बनाओ। सेकंड पॉइंट, जो भी पढ़ो, जो भी लिखो, उस वक्त उसके सिवा कहीं और ध्यान ना दो। मल्टीटास्किंग पर्सन सबको बनना अच्छा लगता है, सब बनना चाहते भी है, पर वो धीरे धीरे से हो जाता है जब इतने सारे वर्क का अटैक एक साथ होता है, तब ये नहीं होना है। तो क्या करना है? अगर आप कोई भी ये समझते हैं कि मैं तो मल्टीटास्किंग वर्किंग हूँ, मतलब कि मैं तो मल्टीटास्क में एक साथ में बहुत सारे काम को कंसीडर कर सकता हूँ, तो ये नहीं होता है। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे वर्क पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो वो सब काम ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाते हैं और हम किसी वक्त किसी एक काम को वेटेज करके उसी पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो काम बहुत जल्दी निपट जाता है और दूसरे काम को हम ज़्यादा वेटेज देके सब काम टर्न बाय टर्न कंप्लीट करा सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि जो भी पढ़े लिखे, जो भी कुछ करते हैं तो उस वक्त वही करें और दूसरा ना करें। ठीक है। थर्ड मैटर, जो भी पढ़ना समझना है, याद रखना है, उन माहितियों को अपनी तरह से पार्ट बनाकर विभाजित कर लो। छोटे छोटे भागों में सिमटी हुई बातें आसानी से याद रह जाती है। ट्राई ज़रूर करिए। ये सब मेरे ट्राइड पॉइंट्स ही है, मैंने कहीं से उठाए नहीं हैं। मैं सब स्टूडेंट्स को इसी तरह से एश्योर्ड बनाती हूँ, तो आप भी ट्राई करिए और आप सबको भी हेल्प करना चाहती हूँ, बस यही मेरा एस्पेक्ट है। तो प्लीज़ ट्राई ऑल द टॉपिक्स। 7 इफ़ेक्टिव वेज मैंने तैयार की है, मैं आपको बता रही हूँ। नया कुछ भी सीखना समझना हो तो उसका सही वक्त है दोपहर का समय। ये हमारा 4th पॉइंट है। दोपहर का समय होता है जब हमारा माइंड इतना पीसफुल एंड रेडी होता है कि हम जो कुछ, देखिए इसके ऊपर कोई साइंटिस्ट है जर्मनी के, और भी बहुत कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके प्रूव भी किया है कि सबसे ज़्यादा किसी भी पर्सन का माइंड दोपहर के वक्त अटेंटिव और अलर्ट सबसे ज़्यादा होता है, अर्ली मॉर्निंग से भी ज़्यादा और लेट नाइट से भी ज़्यादा। तो ये रिसर्च के हिसाब से, और मैंने तो ये कर भी लिया है। आप भी करिए, ट्राई करिए। अगर ना सही लगे तो फिर आप अपने टाइम से करिए, पर मेरा ये तजुर्बा कहता है कि दोपहर का टाइम बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव और अलर्ट बनाता है लोगों के माइंड को। तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिसिंग टाइम सेट करें स्टडी के लिए। ठीक है। हर रोज़ 5th पॉइंट है हमारा, हर रोज़ अपनी पढ़ाई ज़रूर करें। जब हम किसी सब्जेक्ट में कुशल होना चाहते हैं तो उसके पीछे ज़्यादा समय और प्रयत्न लगाना ही पड़ता है, जिसके कारण वो विषय फिर आसान लगने लगे और जल्दी से तैयार होने लगे। तो डेली प्रैक्टिस में जो भी सब्जेक्ट हमें टफ लगता है, जो भी सब्जेक्ट हमें टीडियस लगता है, जिसमें हमारा मन नहीं लगता, उसको डेली वेइंग करना स्टार्ट कर लो, होने लगेगा। ठीक है। कुछ शेड्यूल बना लीजिए और उससे जुड़े रहिए। शेड्यूल को कभी ना टूटने दें, और जब शेड्यूल फॉलो करने लगेंगे तो फिर इसकी आदत बन जाएगी, और आदतें छूटना बहुत टफ काम है। आदत जब बन जाती है तो हम हर काम बहुत सलीके से और आसानी से कर सकते हैं।
और जब तक ना करे ऐसा मन रहता है कि कुछ करना बाकी है, कुछ करना बाकी है। तो इसी तरह से करते रहिए, आदत बना लीजिए। हाँ, तो हमारा 6th पॉइंट है सीक आउट इमीडिएट फीडबैक, मतलब कि करे हुए काम से तारण लीजिए। जितना हमने किया वो सही तरह से हुआ है या नहीं, याद रह गया है या नहीं, रिकॉल करिए। रिकॉल कैसे करेंगे? बस उस काम को पॉइंट्स से या जो भी रीड करा है उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके सबकी लिस्ट बना के याद कर लीजिए। सबकी जब लिस्ट बना के हम याद कर लेते हैं तो काम की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और हमारा काम कहीं पर गलत हुआ होता है या कुछ छूट गया होता है तो हमें उसको इन्वॉल्व करने की चांस मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, और इसके बाद में आने वाला पॉइंट है जो वो है गहरी नींद लिया कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैटर, बहुत ज़्यादा जब लोग किसी भी एज का हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग हो या फील्ड में वर्क करने वाला हो, हाउस होल्ड लेडी हो, कोई भी हो, जब उनको स्ट्रेस सताता है तो उनकी नींद छूट जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नींद, गहरी नींद मिनिमम से मिनिमम 6 to 7 आवर्स की होनी ही है, क्योंकि जब हमारी नींद बहुत पीसफुली हो जाती है ना किसी की भी, तो हमारा तन और मन दोनों ही फ्रेश इनफ हो जाता है, और हमारी तंदुरुस्ती भी बनाए रखने में नींद बहुत हेल्पफुल है। तो नींद को 6 to 7 आवर की शार्प फास्ट स्लीप, घसघसाट ऊँघ लेना ज़रूरी है। आपको रिलैक्सेशन महसूस कराएगा। ये सब पॉइंट्स को लर्न करके आप अपने आप को हेल्प करिए। इसी तरीके से आप लर्न करिए, याद करिए, रीड करिए, अचीवर बनिए, स्ट्रेस फ्री बनिए और एग्ज़ाम्स दीजिए। विश यू ऑल गुड लक। श्या।